बहुत 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 धन्यवाद। आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक और इनकलाबी धरती पर आम आदमी पार्टी के राजनीति में, भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने वाले आम आदमी पार्टी के प्रधान कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी अगुवाई में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक गारंटी कार्ड हम जारी कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक हम दिल्ली और पंजाब में जारी कर चुके हैं। और यहां के प्रभारी साहब और पंजाब के संगठन के प्रभारी और आपके इस धरती के पुत्र संदीप पाठक जी राज्यसभा के एमपी हैं हमारे, और हमारे एमएलए पंजाब से, अमलोह से, सानेवाल से, और जितनी भी हमारी आम आदमी पार्टी की टीम है, अहदेदार साहबान, वॉलंटियर साहबान, सबका एक एक कदम जो चल के आए हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत की राजनीति में पहले क्या होता था कि एक मैनिफेस्टो जारी, 90% जनता को मैनिफेस्टो का पता ही नहीं होता था ये क्या होता है। जो मैनिफेस्टो था वो चुनाव में वादे होते थे कि हम ये वादे करते हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे। वो मैनिफेस्टो कैसे बनाती थी पार्टियां? पहले दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करते थे कि अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी लिखा है, हम 2 लिख दो, 2 लाख लिख दो। अगर उन्होंने चावल 5 रुपए किलो लिखे हैं, 4 रुपए लिख दो, हम उससे सस्ता कर दो। कौन सा देना है, कौन सा देना है, लिखना ही है। तो ऐसे ऐसे वादे लिखती रूप में झूठ बोलते थे हमारे साथ। वो आम आदमी पार्टी आई, एक नई सोच लेके आई, नए यंग लड़के लड़कियां आए पार्टी में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज निकाले कि ये मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। तो दिल्ली में गारंटियां दी, सभी पूरी कर दी। दूसरी बार लोगों ने फिर दोबारा 60 से ज्यादा विधायक चुन के भेजे। पंजाब में हमने गारंटियां दी, जो आज छत्तीसगढ़ की गारंटियां मैं देख रहा था, मैं मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहा था कि जी ये पंजाब वाली गारंटियां हैं, अभी 1.5 साल हुआ नहीं है, 1 साल 5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए पंजाब में। और जो गारंटियां हैं आपकी, मैं एक एक करके बता देता हूं। पहली है रोजगार की गारंटी। हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में लड़के लड़कियों को रोजगार मिल रहा है पंजाब में। रोजगार की गारंटी हमने पूरी कर दी और उस पर लगे हुए हैं। जैसे आता जाएगा और लड़के आते जाएंगे, हम और पोस्टें क्रिएट करते जाएंगे और लड़के लड़कियों को रोजगार मिलता रहेगा। दूसरी है बिजली की गारंटी। इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को, इससे सबसे ज्यादा झटका जो है बिजली की गारंटी से लगता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं। तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, बताओ पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनको पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया, उनके जो जमीनें दबा रखी थी उन्होंने, और सूखदारों ने कब्जे कर रखे थे, वो जमीनें छुड़वाई, पैसा आया। और पंजाब में जुलाई महीने से
1 साल के बाद अभी अगस्त आ गया, 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया। पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब से बहुत से मेरे भाई बैठे हैं, पंजाब मेरे रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, आप बता दीजिएगा इनको कि कितने बिल आते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। पंजाब में बाढ़ आई है, तो परसों में बाढ़ प्रभावित एरिया में गया। कोई एक घर था जो थोड़ा निचले इलाके में था, पानी भरा हुआ था। तो एनडीआरएफ की टीम ने कहा जी वो आने से मना कर रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे छत के ऊपर। मैंने कहा चलो ले आते हैं उनको। मेरे कहने पे वो आ गए, बोट में बैठ गए। उन्होंने आते आते मुझे एक बात बताई। कहता जी मैं दूध का काम करता हूं, मैं दूध बेचता हूं, घर घर जाके मैं दूध, जो दोजी बोलते हैं पंजाबी में, दूध का काम करता हूं। पहले मुझे जो मेरे ग्राहक हैं कभी 2.5 महीने बाद पैसे देते थे दूध के, कभी 3 महीने बाद पैसे देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि वो हर महीने मुझे दूध के पैसे देने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई 2.5 महीने 3 महीने के बाद दूध के पैसे देते थे आप, अभी 1 महीने में क्यों देने लगे? तो उन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी, हमारा 5-6 हजार रुपया महीने का बिजली का बिल बचने लगा है। बिजली का बिल बचने लगा, उन्होंने दूध वाले का